हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक स्पिरिचुअल यात्रा, जो कि नीलकंठ महादेव की गाड़ी से हम यात्रा कर रहे हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शंकर ने कालकूट विष पीने के बाद 60,000 सालों तक तपस्या की थी। इसी वृक्ष के नीचे 60,000 सालों तक भगवान शिव जी ने तपस्या की थी। और कैलाश जाते टाइम यहाँ पर खुद अपने हाथों से ये शिवलिंग की स्थापना की, जो कि विश्व भर में नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी स्थान पर भगवान शंकर को कालकूट विष के प्रभाव से मुक्ति मिली थी। तो चलिए चलते हैं इस स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ। तो सबसे पहले हम सुबह जल्दी उठकर पहुंच गए हैं गंगा किनारे, जो कि हम जानकी झूले के पास हैं। और यहीं घाट पर हमने स्नान किया, भगवान शंकर को जल अर्पण किया। और इसके बाद हम चलेंगे पार्किंग की तरफ, जहां से हमें गाड़ियाँ मिलेंगी। तो इसके बाद हम जानकी झूला के पास वाली पार्किंग में पहुंच गए, जो कि मुश्किल से 200 मीटर दूर है। इसके बाद हमने एक यहाँ से एक टैक्सी बुक करी, जो कि 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमने बुक करा, जो कि आना जाना दोनों साइड का था। तो हम निकल चुके हैं नीलकंठ महादेव की यात्रा की तरफ। एक तरफ गंगा मैया के आपको दर्शन हो रहे होंगे, साइड में गंगा मैया बहती है, और दूसरी तरफ आपको खूबसूरत पहाड़ देखने को यहाँ मिलेंगे। और जैसे कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें काफ़ी बोट नज़र आ रही हैं, जो कि रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। इस टाइम राफ्टिंग का टाइम है, तो काफ़ी लोग यहाँ राफ्टिंग करने आते हैं ऋषिकेश। और जो कि 800 टू 1000 रुपीज़ में होती है। और साथ ही हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम जा रहे हैं शेयरिंग कैब में, जो कि 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मैंने आपको बताया था। और साथ में 10 पैसेंजर इन्होंने लिए हैं। और साथ में आप अगर अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट सावन के महीने में अवॉइड करना, क्योंकि वहाँ पर ऊपर पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमें शेयरिंग कैब से टाइम लगने वाला है अराउंड 1 आवर। अगर आप अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं तो आपको भी 1 से सवा घंटा आपको लगेगा। पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी एरिया है और काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड टर्न है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। गाड़ी की स्पीड को आप स्लो रखें। यहाँ की सड़कें भले ही घुमावदार हों, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा नज़ारा मिलता है जिसे देखकर मन बस रुक जाना चाहता है। नीचे बहती नदी, ऊपर आसमान में तैरते बादल, और चारों तरफ फैली हरियाली। ऐसा दृश्य शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कभी कभी हमें लगता है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है। पहाड़ सिखाते हैं मजबूती, बहती नदी सिखाती है कि आगे बढ़ते रहना, और पेड़ हमें सिखाते हैं जितना ऊंचा बनो उतना ही विनम्र रहो। यह यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचने की नहीं, बल्कि खुद को प्रकृति के करीब महसूस करने की है। शहरों की भाग भरी दौड़ से और हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली सुकून कहाँ है। लेकिन इन पहाड़ों में आकर एहसास होता है कि शांति पैसे या भीड़ में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में छिपी होती है। अगर ज़िंदगी की भागदौड़ से थोड़ा सुकून चाहते हो, अगर प्रकृति के करीब महसूस करना चाहते हो, तो एक बार इस यात्रा पर ज़रूर आइए। यहाँ सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि हर मोड़ पर एक नई कहानी है। तो सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ती है तो पूरा जंगल सुनहरे रंग से चमक उठता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने खुद इस जगह को अपने हाथों से सजाया हो। शाम होते ही ठंडी हवा और गहरा होता आसमान इस सफ़र को और भी यादगार बना देता है। और धीरे धीरे हम पहुंचते हैं नीलकंठ महादेव टेम्पल के पास, जहां भक्ति और प्रकृति एक साथ मिलकर मन को अलग ही शांति देती है। घंटियों की आवाज़, हर हर महादेव के जयकारे, और चारों तरफ का सुंदर दृश्य, यह पल दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। जल लेना, जल ले लोग इस बीच में खाली लोग के टाइम लगे सामने प्रसाद ले ले, कोई बात। तो हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर, और यहाँ जो कपाट खुलने का टाइम है सुबह 5 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। और नीलकंठ मंदिर के कपाट सुबह 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आरती भोग के लिए बंद किए जाते हैं। इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। पुराणों के अकॉर्डिंग एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था देवता और दानवों के बीच में, तो 14 रत्नों में से एक रत्न था कालकूट विष। और कालकूट विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि पूरी प्रकृति उसमें नष्ट होती जा रही थी, जिसको देखते हुए भगवान शंकर ने कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था। इसी कारण इस मंदिर का नाम नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। तो विष पीने के बाद भगवान शंकर ने इसी जगह पर आकर 60,000 सालों तक
तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें इस कालकूट विष के प्रभाव से निजात मिली थी। तो इसी स्थान पर जाते समय महादेव जी ने अपना एक शिवलिंग स्थापित किया था, जिसे नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में यहाँ आकर गंगा जल से भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। मान्यताओं के अकॉर्डिंग कि गंगा जल से कालकूट विष का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम होता है। तो लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में यहाँ आते हैं। तो फिलहाल हम मंदिर में पहुँच चुके हैं और मंदिर में पहुँचते ही हमें सबसे पहले पंचवटी वृक्ष के दर्शन हुए हैं, जिसके नीचे भगवान शंकर ने 60,000 सालों तक तपस्या की थी। ये वही वृक्ष है जिस पर कपड़ा लिपटा हुआ है और सामने गर्भगृह आपको दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और बाहर से जो मंदिर दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा होगा कैसे समुद्र मंथन की झांकी आपको इसमें नज़र आ रही है। और काफ़ी अच्छे से दर्शाया गया है कि ऐसे एक तरफ दानव लगे हुए हैं और दूसरी तरफ देवता समुद्र मंथन करते हुए। और मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। मंदिर का शिखर काफ़ी ऊंचा है और साथ में इस पर लगा त्रिशूल, जो कि दूर से ही भक्तों का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये जो समुद्र मंथन की कहानी दिखाई हुई है, इसमें भगवान शंकर पीछे विष पीते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। तो दर्शन के बाद मन काफ़ी हल्का महसूस कर रहा है और साथ में सारी थकान भी दूर हो चुकी है। इसी के साथ हम वापस चल पड़े हैं और वापसी जाते टाइम ये जो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पर झरना गिरता है, जो कि भगवान शंकर पे जो जल अर्पित होता है वो सीधा इस झरने में आता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। और इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि 14 रत्नों में से जो एक कालकूट विष निकला था, उस पर लिखा हुआ है कि 60,000 ईयर्स तक भगवान शंकर ने यहाँ तपस्या करी थी। और जो मंदिर की ऊंचाई यहाँ दिखाई हुई है 946 मीटर, जो कि समुद्र तल से मंदिर की हाइट है। और चारों तरफ प्रकृति का जो नज़ारा है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घाटियाँ और बादल आपको नज़र आएंगे, जो कि प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो हम नीचे आ चुके हैं अब ऋषिकेश, और ये एक आश्रम है जो ऋषिकेश जानकी झूले के पास है। ये जानकी झूला आपको जो कि काफ़ी फेमस है अपनी लाइटिंग के लिए। तो शाम को आपको इसकी लाइटिंग भी हम दिखाएंगे और गंगा आरती के लिए भी हम यहाँ पर रुकेंगे। तो जैसा कि हमने बोला था कि शाम की लाइटिंग आपको जानकी झूले की हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो शाम की लाइटिंग आपकी चालू हो चुकी है, इसमें भगवान शंकर का शिवलिंग और इधर ओम का आपको दृश्य आपको नज़र आ रहा होगा। और साथ में बहुत सारी राफ्टिंग बोट्स आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि राफ्टिंग करते करके लास्ट में ये पॉइंट होता है जो कि जानकी झूले का पॉइंट है। यहाँ पर आके सब अपनी राफ्टिंग ख़त्म करते हैं। तो जो झूले का जो दृश्य है वो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है। और यहाँ पर ये लाइटिंग जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और शाम का माहौल यहाँ पर बहुत ही शांत, भक्तिमय और खूबसूरत होता है। झूले पर जो लाइटिंग, रंग बिरंगी लाइटिंग जो पड़ती है, उसके कारण गंगा मैया में जो लाइटिंग पानी में जो नज़र आती है, उससे और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाती है। और साथ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंडी चलती हवाएं इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भक्तिमय बना देती हैं। और हर कोई इस खूबसूरत पल को अपने फ़ोन में या अपने कैमरे में स्टोर करके ले जाना चाहता है। और हर कोई आपको यहाँ पर वीडियो बनवाता हुआ या फ़ोटो खिंचवाता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो अब टाइम हो चुका है गंगा आरती का, तो हम भी जा रहे हैं गंगा आरती लेने ऋषिकेश घाट पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं गंगा आरती। होने जा रही है। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर बैठे रहेंगे। और आज संध्या कालीन गंगा की आरती में जो कुछ हुई, भगवती माँ गंगा के श्री चरणों में बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करेंगे। कोई भी श्रद्धालु बीच में खड़े रहेंगे 5 मिनट के लिए, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर बैठेंगे 5 मिनट। ओम इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ हम आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक एंड कमेंट, और आगे भी इसी तरह की यात्राएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्द ही हम आपको मिलते हैं किसी दूसरी यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय हो गंगा मैया की।